आज हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस की सामान्य संरचना और इसके अंदर किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि वायरस क्या होते हैं। तो वायरस एक नॉन लिविंग पार्टिकल, यानी कि ये कुछ ऐसे कण होते हैं जो कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जंतुओं के संपर्क में आते हैं तो ये जीवित की तरह व्यवहार करते हैं, और जब जीवित जंतुओं के संपर्क में नहीं आते हैं तो ये एक अजैविक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। कुल मिलाकर के ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब कि इनको जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तभी ये एक्टिव होंगे, अन्यथा ये एक्टिव नहीं होते हैं। तो और वायरस जो है जनरली अपन इनको जीवित और अजीवित यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजना कड़ी मानते हैं, जाना जाता है। इसमें जो एक टाइप के ये इन्फेक्टिशियस पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि संक्रमित कण होते हैं, और इसमें केवल प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल जो उपस्थित होता है, जो कि इन दोनों की उपस्थिति में ये वायरस अन्य जो जीवित जंतु हैं उनके अंदर इन्फेक्शन फैलाते हैं या उनको संक्रमित करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस के अंदर कि ये बहुत ही छोटे संक्रमित ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ये जब किसी कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहीं पर ये अपनी वृद्धि वगैरह या जो भी इनका इन्फेक्शन संक्रमण फैलाने का कार्य करेंगे, और अगर वो सेल या जो है वो ऑर्गेनिज्म अगर नहीं मिलता है तो इनके द्वारा संक्रमण नहीं होगा, यानी कि ये इनके पास में कोई विकल्प नहीं है उसके अलावा। वायरस और ये क्या होते हैं कि ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स होते हैं, जो पहले ही बात कर चुके हैं अपन। और इनकी रासायनिक संरचना में देखें तो ये वायरस जो है ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, जनन नहीं करते हैं, और ये जब किसी होस्ट कोशिका के संपर्क में आते हैं तो ही इनके अंदर जनन होता है। और इनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनके उसके अंदर या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, यानी दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। सामान्यतः जो जंतु वायरस होते हैं उसके अंदर डीएनए उपस्थित होता है तथा प्लांट वायरस के अंदर आरएनए उपस्थित होता है। अगर बेसिक संरचना के अंदर देखें तो वायरस जो है उसके अंदर डीएनए या आरएनए, इन दोनों में से कोई एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। ये दोनों जब प्रोटीन के साथ मिल जाते हैं, जिन्हें प्रोटीन कैप्सिड बोलते हैं, तो एक कंप्लीट जो न्यूक्लिक कैप्सिड बनता है, और इस न्यूक्लिक कैप्सिड को ही अपन क्या बोलते हैं, वायरस कहते हैं। और इसमें जो वायरस जो है उसके ऊपर अगर ये कैप्सिड जो प्रोटीन कवर नहीं पाए जाते हैं तो उसको अपन नेकेड कैप्सिड वायरस बोलते हैं। जब नेकेड कैप्सिड वायरस के ऊपर लिपिड मेम्ब्रेन या ग्लाइकोप्रोटीन्स उपस्थित हो जाती है तो इस टाइप का ये जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाती है, जिसी को अपन मतलब इसको कोरोना फॉर्म्स के अंदर जानते हैं। और ये एनवेलोप जो होता है, इसके ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है उसको अपन एनवेलोप वायरस बोलते हैं। और बीच में ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके चारों ओर कैप्सोमियर्स उपस्थित होते हैं। और अगर कैप्सिड इसकी समरी को देखें तो जब कैप्सिड जो है वो इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं कि उनके अंदर ये कोने विकसित हो जाए या इनकी जो फेसेस अगर विकसित हो जाए तो इसको अपन आइसोहेड्रल, माने कि ये सभी फेसेस जो होते हैं वो बिल्कुल एक समान होते हैं, तो इस टाइप के जो वायरस की जो संरचना होती है उसको आइसोहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जब जेनेटिक मटेरियल जो अंदर की ओर होता है और उसके चारों ओर कैप्सिड एक के बाद एक लाइन के अंदर हेलिकल रूप से सर्पिलाकार क्रम के अंदर व्यवस्थित होते हैं तो उसको अपन हेलिकल वायरस बोलते हैं, या हेलिकल इसके अरेंजमेंट कैप्सिड का होता है। जब ये वायरस किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो पहली स्टेप में ये उसके साथ अटैच होते हैं। इसके अंदर ये अटैचमेंट जो होता है वो तालासबी के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि कोशिका के बाहर की कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ ही विशेष वायरस है उसके रिसेप्टर संयोजित होते हैं। जिस प्रकार एक ताले से एक चाबी खुलती है, एक चाबी से एक पर्टिकुलर ताला खुलता है, उसी तरीके से वायरस जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सेल की जो रिसेप्टर होते हैं उसी से बाइंड होकर के लॉक की सिद्धांत के ऊपर इनका अटैचमेंट होता है।
जब इनका अटैचमेंट हो जाता है तो ये कोशिका के अंदर एंट्री कर जाते हैं, जिसको अपन पेनिट्रेशन बोलते हैं। पेनिट्रेशन के बाद में इनका जो कैप्सिड जो होता है वो हट जाते हैं, और जो डीएनए है वो वायरल जीनोम जिसको हम बोलते हैं, वायरल जीनोम इसके अंदर मुक्त, सेल के अंदर मुक्त हो जाता है। और ये वायरल जो प्रोटीन जो एंजाइम्स है यानी वायरल प्रोटीन है उसका सिंथेसिस करते हैं और अल्टीमेटली एमआरएनए को बनाते हैं, और ये एमआरएनए बाद में वायरल प्रोटीन को बनाता है। यानी कि कुल मिलाकर के जब वायरस जो है कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसका जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन वो सॉरी ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से वायरल प्रोटीन का निर्माण होता है। और बाद में वायरल जीनोम अपने आप में रेप्लिकेट होता है, कॉपी करता है, और उसके अंदर ये वायरल जीनोम और वायरल जो प्रोटीन्स होते हैं वो आपस में वापस एक दूसरे से असेंबल हो जाते हैं। असेंबल होने के बाद में ये कंप्लीट एक वायरस का जो स्ट्रक्चर है, वायरस का कंप्लीट जो मॉलिक्यूल है, कहने मतलब जो अणु है या बन जाते हैं। उसके बाद में ये कोशिका को तोड़ देते हैं और कोशिका को भ्रष्ट कर देते हैं। भ्रष्ट करने के बाद में कोशिका से बाहर की ओर मुक्त कर दिए जाते हैं। और रिट्रोवायरस ये वायरस का एक विशेष टाइप है जिसके अंदर क्या होता है कि एंट्रेंस करने के बाद में इनकी अनकोटिंग होती है, यानी कि ये बाहर इनका जो कैप्सिड जो है वो हट जाते हैं और जो वायरल जीनोम है वो मुक्त होता है। और इनके अंदर जनरली ये जो वायरल जीनोम है या वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन या ये खुद जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य नहीं करते हैं, इनके द्वारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर, पहले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर कन्वर्ट होगा, उसके बाद में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से होस्ट कोशिका के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू होगी। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर जो है इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से एमआरएनए का निर्माण किया जाएगा और बाद में वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। तो इसमें जो है किसी कोशिका से इसका पूरा जो स्ट्रक्चर अपन देखें तो जो वायरस होता है सेल से अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट होने के बाद में जो जिस कोशिका के अंदर वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रांसफॉर्म सेल बोलते हैं। और ये जनरली जैसे ट्यूमर सेल्स वगैरह का अगर अपन एग्जांपल देखते हैं अपन इसको ट्यूमर सेल्स भी कह सकते हैं। और ये ट्यूमर सेल्स जो होती है बार बार डिवाइड होकर के कैंसरस कोशिकाओं के अंदर परिवर्तित हो जाती है, ऐसा ये संभावना हो सकती है। उसके बाद में दूसरी संभावना क्या होती है कि ये ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर जो वायरल जीनोम है वो अपने आप के अंदर कॉपी करता है और वायरस की जैसी अनेक जो पार्टिकल्स है, जो कण है वो बना लेता है और अंत में इस कोशिका को भ्रष्ट कर देता है। इस कोशिका को भ्रष्ट करने के बाद में ये वायरल जो वायरस के जो मॉलिक्यूल जो कण है वो बाहर की ओर निकल जाते हैं, वायरस पार्टिकल्स बाहर की ओर आ जाते हैं और इसको अपन लाइटिक इन्फेक्शन बोलते हैं। और ये जब धीमी प्रोसेस होती है तो इसको स्लो रिलीज बोल सकते हैं, परसिस्टेंट इन्फेक्शन बोलते हैं, जो कि बार बार लंबे समय तक जो इन्फेक्शन है वो बना रहता है। और ये चौथी संभावना ये हो सकती है कि वायरस जो है उसके अंदर जीनोम के साथ में अटैचमेंट हो जाए और लंबे समय तक ये लेटेंट अवस्था के अंदर पड़ा रहे, तो इसको अपन लेटेंट इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। जब वायरस जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर देता है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है उसके प्रति रेस्पॉन्स देता है और इसमें दो प्रकार के इम्यून रेस्पॉन्स दिए जा सकते हैं। पहला जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। सेल मीडिएटेड का मतलब कि इसके अंदर जो वायरस जो इन्फेक्शन है उसको रिकवर करने के लिए जो इम्यून सिस्टम की जो कोशिकाएं होती है वो डायरेक्ट अटैक करती है और उसको वायरस को खत्म करने की कोशिश करती है। और दूसरा, जब वायरस बॉडी के अंदर एंट्री कर गया तो उसके इम्यून रिस्पॉन्स के परिणाम स्वरूप एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट होता है शरीर के अंदर। और ये एंटीबॉडी जो वायरल जो पार्टिकल्स है या उसका जो प्रोटीन है या जीनोम है या कंप्लीट जो वायरस है उसको नेलिफाई करती है, उनको डिसइंफेक्ट करती है। तो इस तरीके से वायरस जो है अब एक प्रकार के ओब्लिकेट पैरासाइट होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने के बाद ही उसके अंदर उसको इन्फेक्ट करते हैं, उसके अंदर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, कोशिकाओं को मतलब भ्रष्ट कर देते हैं। और जब अन्य जो कोशिका भ्रष्ट हो जाती है तो अन्य वायरस जो
कण है वो मुक्त होते हैं और अन्य कोशिकाओं को इन्फेक्ट करते हैं। इस प्रकार जो वायरस है वो जनरली एक ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, कोशिका के अंदर ही अपनी एक एक्टिविटी करते हैं, कोशिका के बाहर इनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है।